हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में कुछ जानकारियाँ होती हैं, गुणा भाग और जोड़ घटाव की चीज़ें नहीं पता होती हैं, क्योंकि हाई स्कूल और 10th वगैरह किए हुए काफ़ी टाइम हो जाता है ना। तो हम आपको बेसिक मैथ बताते हैं। देखिए नोट पॉइंट, मतलब आपको पूरा बेसिक मैथ कराया जाएगा, जो भी जितना भी होता है। ये नहीं है कि मतलब यही है, आगे भी बनवाई आपको मिलता रहेगा कंटेंट। पूरा बेसिक मैथ होगा, शून्य से लेकर शिखर तक कराएंगे मैथ हम। देखो नोट पॉइंट में क्या होता है, किसी संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो उत्तर भी उसका शून्य आता है। जैसे आपने कोई संख्या मानी, ये संख्या जैसे मान लो ए कोई संख्या है, इसमें आपने 0 से क्या किया, गुणा किया, तो इसमें क्या आएगा, शून्य ही आएगा। और जैसे या 0 से किसी संख्या में गुणा करेंगे फिर भी क्या आएगा, शून्य ही आएगा रिजल्ट उसका। और जैसे संख्या मान लो 5 में हमने 0 से गुणा किया तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। जैसे मान लो 8 में 0 से गुणा किया, तब भी कोई लंबी संख्या हम लेते हैं ना, 8 है उसके बाद 0 है गुणा में, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए 8 80 नहीं होना चाहिए, तब तो उसका रिजल्ट अलग आएगा। लेकिन उसमें स्पेशल अंदर गुणा में आनी चाहिए। जैसे 8 है गुणा 0 गुणा 9 गुणा 5, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। जैसे ये आया, या फिर आप 0 का किसी संख्या में करें तब भी रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, शून्य ही आएगा। तो दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं, नंबर 2 पॉइंट पर। नंबर 2 पॉइंट, किसी संख्या से माना किसी संख्या से शून्य में भाग देते हैं तो शून्य आता है। कोई भी संख्या उसमें शून्य से भाग देंगे तो उसका मतलब, किसी संख्या से शून्य में भाग देते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है, शून्य आता है। जैसे ये मानो शून्य में हमने कोई संख्या मान ली ए, तो इससे भाग हमने दिया तो इसमें क्या आया, शून्य आया। ये क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो ऐसे मानो कि 0 में हमने 7 से भाग दिया तब भी क्या आएगा, शून्य आएगा। और कितनी भी संख्या ले लो आप, अगर शून्य में भाग देंगे तो उसका 0 आएगा रिजल्ट। जैसे कि हमने 0 में 49 से भाग दिया तो कितना आया, 0 आया। जैसे आप मान सकते हैं कोई भी संख्या हो, आपने माना कि हमने यहाँ पर रखी 50, तो इसमें आप शून्य से भाग देंगे तब इसका 0 से 0 नहीं काटनी जब तक नीचे संख्या ना हो, इसका रिजल्ट 0 ही रहेगा। जब तक नीचे 10 या 100 या मतलब कोई संख्या ना आ जाए, 0 रहती है तो रिजल्ट इसका 0 ही रहेगा। जैसे मान लो ये लिखा है 0 में 366 से भाग दिया तो कितना आया, 0 ही आएगा दोस्तों। अगला 3 नंबर पॉइंट दोस्तों, नोट पॉइंट। ये नोट पॉइंट आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक बना के। ये नोट पॉइंट बहुत ही मतलब नोट से ही लिए गए, हमने नोट्स बनाया उसी से हम देते हैं, जो हमने नोट्स बनाए हुए रखे हैं उनसे। तो 3 नंबर पॉइंट है, किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिट आता है। कोई संख्या है उसमें हम शून्य से भाग देते हैं तो उसका भागफल इन्फिनिट आता है दोस्तों। तो माना कि संख्या हमने ए ले ली और उसमें हमने शून्य से क्या दिया, भाग दिया, तो इसमें क्या आ रहा है, इन्फिनिट आ रहा है। तो ऐसे हमने 17 में हमने किससे शून्य से भाग दिया तब भी इन्फिनिट आएगा। मतलब कोई सी संख्या हो आप उसमें शून्य से भाग देते हैं, इतना समझ लो, उसका जो रिजल्ट आएगा वो इन्फिनिट आएगा। जैसे 8 है, 8 में आपने शून्य से भाग दिया तब भी इन्फिनिट आ रहा है, एग्जाम्पल है दोस्तों। और ये 640 में हमने शून्य से भाग दिया तब भी इन्फिनिट रिजल्ट आएगा। तो 4 नंबर नोट पॉइंट दोस्तों, 4 नंबर नोट पॉइंट दोस्तों। देखो, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। किसी कोई संख्या उस पर कोई घात नहीं है तो आप उस पर मतलब शून्य घात है, कोई घात नहीं है, ये तो शून्य इसलिए दर्शाया गया क्यों आपको बताया गया। लेकिन संख्या पर कोई घात नहीं होती, लेकिन उस पर फिर भी हम क्या मानते हैं, 1 घात मानते हैं। तो आप जैसे मान लें कि ए पर कोई घात नहीं है, इसे 0 को आप छिपाएं, लेकिन फिर भी क्या घात होगी, 1 घात होगी। ऐसे नहीं उस पर 0 लिख के ही आएगा, नहीं आएगा, लेकिन फिर भी घात हम 1 मानेंगे। तो जैसे मान लो कि 17 पर कोई घात नहीं है, 0 तो आपको दर्शाया गया दिखाने के लिए, उस पर कोई घात नहीं है, तो उस पर हम कितनी घात मानेंगे, 1 घात मानेंगे। ऐसे ही इस पर 5 पे कोई घात नहीं फिर भी 1 घात मानेंगे। ऐसे ही आप मानेंगे 384 पे, जो इस पर कोई घात नहीं, शून्य घात है, फिर भी हम इसका जो घात होती है उस पर कितनी होगी, 1 होगी। नोट पॉइंट 5 नंबर नोट पॉइंट। ये सारे नोट पॉइंट आपको लिख के रखने हैं, क्योंकि हम बेसिक से मैथ कराने जा रहे हैं और पूरा ही मैथ कराएंगे, जितना भी मैथ होगा हमारा वो एंड तक ही कराएंगे, जो भी हम मैथ कराएंगे, लेकिन शून्य से शिखर तक कराएंगे। आपको ये बता दें नोट पॉइंट 5 नंबर, किसी संख्या का स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे ये भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे अब हमने ली ए संख्या ली, तो ए मतलब कोई संख्या मान लो ए का हम 1 में करेंगे तो क्या भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मान लो 17 का 17 में हमने भाग दिया तो क्या भागफल आया, इसमें 1 आया दोस्तों।
ऐसे ही हमने 24 का 24 में भाग देंगे तो क्या भागफल आएगा, 1 आएगा। और जैसे ही हमने कोई संख्या मान लो आप 4/4 मानते हैं तो आप इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। कोई संख्या मान लो आप 30 का 30 में भाग देंगे तब भी 1 आएगा। लेकिन एक चीज़ दोस्तों, अगर आप 0 का 0 में अगर भाग देते हैं तो इसमें नॉट डिफाइन आएगा, नॉट इनफिनिट, और ना ही 1 आएगा। इस पर कोई डिफाइन नहीं है, इसका नॉट डिफाइन आएगा 0 का 0 में भाग देते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आगे का 1 बाय 1 जो भी बेसिक होगा वो कराया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें और बताएं आगे मैथ की क्या वो प्रक्रिया रखें। थैंक यू दोस्तों।